वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेशन। सेशन के ऑब्जेक्टिव होंगे डिफाइन इन्फ्लेमेशन एंड डिस्कस पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेमेशन के कि इन्फ्लेमेशन इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी। इन्फ्लेमेशन जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। इम्यून सिस्टम की सेल जो है वो रिकग्नाइज करते हैं डैमेज सेल्स को, इसके अलावा इरिटेंट्स को, पैथोजन को, और उसके बाद उसको किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं। और जो हीलिंग प्रोसेस है, जो डैमेज सेल्स है, जो डैमेज टिश्यू है, उसको हीलिंग प्रोसेस करवाना ये इम्यून सिस्टम का काम होता है। और ड्यूरिंग आफ्टर इन्फ्लेमेशन ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब इन्फ्लेमेशन इज़ अ रिस्पॉन्स ट्रिगर बाय डैमेज टू लिविंग टिश्यू। जब भी हम लिविंग टिश्यू को डैमेज करते हैं तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इवॉल्व अ हाई ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरी। जो कि ह्यूमन या हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर जब भी कोई इंजरी होती है तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाते हैं, और उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का काम होता है प्रोटेक्ट करना उस इंजर स्टिमुलस से, उस इन्फेक्शन से, उस पैथोजन से, उस इरिटेंट से। अब उस फैक्टर की बात करते हैं दैट स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन, जो कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करवा सकते हैं, फिजिकल एजेंट हैं, केमिकल एजेंट हैं, नेक्रोसिस है, इसके अलावा फिजिकल ट्रॉमा, बर्न्स इंजरी और फ्रॉस्ट बाइट, ये सारे अंडरलाइंग काज है कि इससे हेल्थी टिश्यू डैमेज होते हैं और हेल्थी टिश्यू से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर क्या होता है? जब भी हम किसी सेल को डैमेज करते हैं तो उस सेल के सेल मेम्ब्रेन में से केमिकल रिलीज होते हैं जिसको हम साइटोकाइंस या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कहते हैं। काज द स्मॉल ब्लड वेसल इन द टिश्यू टू बिकम डायलेट। उस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की वजह से क्या होता है कि जो स्मॉल ब्लड वेसल यानी कैपिलरीज जो होते हैं उस टिश्यू के सराउंड में वो डायलेट हो जाते हैं। वो हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन है, ये स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेटर है। इसके अलावा जो पेन हमें होता है एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है उसका काम होता है। सेलुलर रिस्पॉन्स फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जब भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तो सेल का रिस्पॉन्स क्या होता है? सबसे पहले वाइट ब्लड सेल एट द साइट ऑफ इंजरी पहुंच जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सबसे पहले वो रिलीज होता है जो कि वाइट ब्लड सेल को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और ग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, ये 5 टाइप्स हैं सेल है वाइट ब्लड सेल के। इसको हम क्लासिफाइड करते हैं कि एक ग्रेनुलोसाइट, तो उसके अंदर हमारे पास मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस है, और ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल है। एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन सबसे पहुंचने वाले जो सेल्स है वो हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स क्या है? प्राइमरी पिगोसाइट विच अराइव अर्ली यूजुअली विद इन 90 मिनट्स, ये सबसे पहले अराइव होने वाले सेल्स होते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी और इन्फ्लेमेशन, और ज़्यादातर जो टाइम लेता है वो 90 मिनट्स के अंदर ही एट द साइट ऑफ इंजरी पहुंच जाती है। वहाँ पे ये पिगोसाइट सेल्स बन जाते हैं, मीन्स के ये एनगल्पिंग वाला काम स्टार्ट कर देती है। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स of neutrophils contain enzyme which destroy and engulf the pathogen। अब जो न्यूट्रोफिल्स का साइटोप्लाज्म होते हैं उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम, जो कि डिस्ट्रक्शन एबिलिटी उसके अंदर होती है और वो पैथोजन को किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स के अंदर, उसके अंदर टॉक्सिक ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल या हाइड्रोजन परऑक्साइड और नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, उससे भी जरासीम किल एंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की तो अप टू 10 हॉर यानी 10 से 12 घंटे तक ये सर्कुलेशन में ज़िंदा रहती है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। एसिनोफिल की बात करें, एसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन के अंदर हाईली एक्टिव सेल्स होते हैं। इसके अलावा पैरासाइटिक या वॉर्म इन्फेस्टेशन के अंदर या वॉर्म इन्फेक्शन के अंदर एसिनोफिल की मकदार इंक्रीज होती है क्योंकि एट द साइट ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन पहुंच जाते हैं। कंट्रोल इन्फ्लेमेशन बाय रिलीजिंग केमिकल मीडिएटर, इसके पास केमिकल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए ये रिलीज़ करते हैं। बेसोफिल की अगर हम बात करें तो बेसोफिल के अंदर ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर हिस्टामिन प्रेजेंट होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन काज होती है और एलर्जिक रिएक्शन काज होती हैं। मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट अमंग टाइप्स ऑफ WBC 3 to 8%, ये सबसे लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल है और 3 to 8%
आउट ऑफ टोटल वाइट ब्लड सेल इसकी परसेंटेज होती है। सर्कुलेटरी लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें तो 3 से 4 घंटे। ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं और एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइट पे या इंजर्ड टिश्यू पे विद इन 5 आवर्स ये पहुंच जाते हैं। इनगप लार्जर देन न्यूट्रोफिल्स, यानी न्यूट्रोफिल स्मॉल पार्टिकल स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन को पिगोसाइटोस करते हैं, वाइल मोनोसाइट्स क्योंकि ये लार्जर ईटर सेल्स होते हैं ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं तो इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि लार्ज पार्टिकल को पिगोसाइटोस कर सकते हैं। इसके अलावा आल्सो माइग्रेट टू लिम्फ नोड टू प्राइमरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी, और ये लिम्फ नोड के अंदर भी पहुंच जाती है, वहाँ पे इसका रिस्पॉन्स होता है प्राइमरी स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। पेन इज कॉज बाई प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्रेडिकाइनिन। अब जो इन्फ्लेमेशन के अंदर पेन हमें होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन की वजह से होता है। फीवर जो काज होता है वो इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 की वजह से होता है। ब्रेडिकाइनिन जो है वो पेन काज करते हैं और कैपिलरीज परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं वो काज क्लोटिंग, सही है, फॉर एग्जांपल हेपरिन सल्फेट जो है वो क्लोटिंग फैक्टर है, वो क्या कर रहे होते क्लोटिंग वाले प्रोसेस को इंक्रीज कर रहे होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोमोट प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो थ्रोम्बोक्सिन A2 जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा होता है और फिर क्या होता है कि प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होती है। Inflammation is the body attempt at cell protection to remove harmful stimulus and बिगिन द हीलिंग प्रोसेस। अब इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, ये बॉडी इसलिए अटेम्प्ट करती है ताकि प्रोटेक्शन करे अपने आप की और जो हार्मफुल स्टिमुलस है, सही है, उसको रिमूव कर दे और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करवा दे। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन इज़ द पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स, सही है, और ये इन्फ्लेमेशन हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट से एक इम्यून रिस्पॉन्स है। क्लिनिकली एक्यूट इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करें तो उसके 5 कार्डिनल साइन होते हैं, जैसे रूबर जिसको हम रेडनेस कहते हैं, कैलर इंक्रीज हीट, ट्यूमर स्वेलिंग, डॉलर को पेन एंड फंक्शन लोसिया मीन्स के लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल या क्लिनिकल साइन है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, द 4 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, 4 जो कार्डिनल साइन है वो रेडनेस है, हीट है, स्वेलिंग और पेन। इसके अलावा डिस्क्राइब इन द लास्ट सेंचुरी AD बाय द रोमन मेडिकल राइटर ओलोस कॉर्नेलियस सेल्सियस, ये उसने इन्होंने डिस्क्राइब किया था 1st सेंचुरी AD के अंदर। A fifth consequences of inflammation is the loss of function of the inflamed area। अब जो 5वां कंसिक्वेंसेस हम कहते हैं बुरा नताइज मीन्स के जो 5th साइन है हमारे पास वो इन्फ्लेमेशन क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन लोसिया। फीचर नोटेड बाय जर्मन पैथोलॉजिस्ट रोडोल्फ वर्च्यू इन 19th सेंचुरी, और ये किसने नोट किया था, एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट था जिसका नाम रोडोल्फ वर्च्यू था। उन्होंने 19th सेंचुरी के अंदर ये वाला कार्डिनल साइन भी डिस्कवर किया था कि इन्फ्लेमेशन के 4 के बाद इन अदर साइन भी होता है जिसको हम लॉस ऑफ फंक्शन और फंक्शन लोसिया कहते हैं। Thank you for watching this video. For more video, visit Nursing Lecture with Imtiaz.